नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड व्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गंगा दशहरा की कथा को सुनेंगे हैं। दोस्तों, गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने के बाद गंगा जी की कथा जरूर सुननी चाहिए। इससे गंगा जी में स्नान करने जितना ही पुण्य मिलता है। तो दोस्तों, आइए साथ मिलकर कथा को सुन लेते हैं। एक बार की बात है, राजा रामचंद्र जी की नगरी अयोध्या में एक राजा हुए। उनका नाम था सगर, राजा सगर। इनकी दो रानियां थी। एक रानी को 60,000 पुत्र थे, तो वहीं दूसरी रानी को सिर्फ एक पुत्र था। राजा सगर ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए अश्वमेघ यज्ञ करवाया। पूरे भारतवर्ष में भ्रमण के लिए पूरे देश के राजाओं को बताने के लिए एक अश्व यानी कि एक घोड़ा छोड़ा गया। इधर देवताओं के राजा इंद्र राजा सगर के यज्ञ सफल नहीं होने देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें भय था कि अगर ये यज्ञ सफल हो गया तो वे स्वर्ग के राजा बन सकते थे। इसलिए राजा सगर द्वारा भ्रमण के लिए छोड़ा गया घोड़ा अपहरण कर लिए। राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों ने घोड़ा को पूरी धरती पर तलाश किए, ढूंढे, पर घोड़ा कहीं भी नहीं मिला। राजा ने आदेश दिए कि पाताल लोक में घोड़े की खोज की जाए। पाताल लोक में घोड़े की खोज शुरू हो गई। उधर पाताल लोक में ही एक महान ऋषि जिनका नाम कपिल था, वो घोर तपस्या कर रहे थे। वहीं उनका छोटा सा कुटिया था। देवराज ने यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल ऋषि के कुटिया के पास बांध दिया। जब राजा सगर के पुत्रों ने यह सब देखा तो उस घोड़े को पहचान लिए और उन्हें गलतफहमी भी हो गई और वो जाने अनजाने में ऋषि को चोर कह के संबोधित करने लगे और साथ ही चिल्लाने भी लगे, जिस कारण कपिल ऋषि की तपस्या भंग हो गई। ऋषि अत्यंत क्रोध में थे। उनकी तपस्या के तपन से राजा सगर के पूरे 60,000 पुत्र वहीं जलकर राख का ढेर बन गए। जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों में एक भी बहुत दिनों तक वापस नहीं आया, तो राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमन को भेजा अपने पुत्रों को खोजने के लिए। जब अंशुमन पाताल लोक पहुँचे, तब महात्मा गरुड़ ने अंशुमन को सारी बात बताई और साथ ही उनके सभी भाइयों के मुक्ति के लिए उपाय भी बताया कि अगर किसी तरह से माँ गंगा को धरती लोक पर ले आया जाए तो सगर के सभी 60,000 पुत्रों की मुक्ति मिल जाएगी। गरुड़ जी के आज्ञा अनुसार अंशुमन घोड़े को लेकर महल पहुँचे और राजा सगर को पूरी बात बताई। समय बीतता रहा। अंशुमन माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए कठिन तपस्या शुरू कर दिए, पर उनकी तपस्या सफल न हो सकी। इसके पश्चात उनके पुत्र दिलीप ने कठिन तपस्या करी अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए, परंतु वो भी असफल रहे। इसके बाद राजा दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए और भगीरथ ने बहुत ही कठिन तपस्या किए, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और ब्रह्मा जी राजा भगीरथ जी से वर मांगने के लिए कहा, तो भगीरथ जी ने माता गंगा को स्वर्ग लोक से धरती लोक पर भेजने की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि धरती में इतनी सहनशीलता नहीं है कि गंगा जी के वेग को सहन कर सके। ब्रह्मा जी ने भगीरथ जी से कहा कि इसके लिए आपको भगवान शिव से इस कार्य में मदद लेनी चाहिए, सिर्फ वही आपकी मदद कर सकते हैं। इस तरह भगीरथ जी ने शिव जी के पास जाकर प्रार्थना की। तब शिव जी मान गए और गंगा जी उस समय ब्रह्मा जी के कमंडल में थीं। शिव जी के मान जाने पर ब्रह्मा जी ने कमंडल से शिव जी के जटाओं में गंगा जी को अवतरित कर दिए। तब गंगा जी शिव जी के जटाओं में समाहित हो गईं। वो वहां बहुत दिनों तक रहीं, क्योंकि शिव जी तपस्या में लीन थे। जब शिव जी की तपस्या पूरी हुई, तब शिव जी अपनी जटाओं को खोला और माँ गंगा की धारा फूटी। माँ गंगा हिमालय से होते हुए पृथ्वी पर आईं और जहाँ से गंगा जी कल कल छल छल बहती, सारे प्राणी, जीव जंतु, मनुष्य कांप जाते, मानो जैसे कि प्रलय आ गया हो। इस तरह गंगा जी बहती हुई कपिल ऋषि के आश्रम तक पहुंची और राजा भगीरथ के पूर्वज और सगर के 60,000 पुत्रों को
तारते हुए उन्हें मुक्ति प्रदान करते हुए समुद्र में जाकर मिल गईं। यहीं गंगा जी का एक और नाम पड़ा, एक और नाम मिला, भगीरथी, क्योंकि राजा भगीरथ के अड़िग तपस्या और अथक प्रयास से गंगा जी स्वर्ग लोक से धरती लोक पर आईं। जैसे भगीरथ के पूर्वज को मुक्ति प्रदान किए, वैसे ही इस कलयुग में माता गंगा आज हम मनुष्यों के कल्याण कर रही हैं। तो दोस्तों, ये थी गंगा दशहरा पर माता गंगा से संबंधित कथा। दोस्तों, मान्यता ऐसी है कि अगर कोई गंगा स्नान करने गंगा तट पर नहीं जा सकता है तो वो घर में ही गंगा जल डाल के स्नान कर ले और गंगा जी की कथा को श्रवण करता है तो उसको गंगा स्नान करने जितना ही फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर कथा पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलती हूँ इसी तरह के एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर गंगे।